मूवी की शुरुआत होती है और हम एक डायना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त एंथोनी के साथ उसके घर पे होती है। फिर डायना अपने कपड़े उतारकर एंथोनी के बेड पर जाकर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद एंथोनी भी अपने कपड़े उतारकर डायना के बगल में जाकर सो जाता है। फिर एंथोनी डायना से बात करने लगता है। फिर डायना उससे कहती है बातें मत करो। एंथोनी उसकी बात समझ जाता है। फिर कुछ देर बाद डायना उसे किस करने लगती है, पर उनसे कुछ हो नहीं पाता क्योंकि डायना ने ऐसा कुछ कभी किया नहीं होता। दरअसल डायना अभी सिर्फ 14 साल की है और वो अपने छोटे भाई और डैड क्रिस्टी के साथ वहाँ रहती है और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानने का बड़ा मन करता है। इसलिए वो अपने दोस्त एंथोनी के साथ इंटीमेट होने के लिए ट्राई करती। इसके बाद शाम को जब वो अपनी टीवी पे पॉर्न देख रही होती है तब उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम क्या कर रही हो और ये टीवी बंद करो। तो डायना उन्हें इग्नोर करते हुए कहती है आप जाके सो जाओ। फिर अगली सुबह वो शावर के लिए चली जाती है और बाथ टब में मास्टरबेट करने लगती है। जब वो स्कूल जाती है तब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तब उसकी फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करती हैं और कहती हैं कि वर्जिनिटी टूटने पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो एंथोनी के घर चली जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने वो वीडियो देखी। तब एंथोनी मना कर देता है और डायना को रुकने के लिए कहता है, पर डायना वहाँ नहीं रुकती है और एंथोनी को किस करके वहाँ से जाने लगती है। दरअसल डायना ने एंथोनी को वो वीडियो देखने के लिए दी होती है ताकि एंथोनी उस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके। फिर डायना अपने घर को चली जाती है जहाँ वो अपने रूम में आ जाती है और फिर उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है और वो खिड़की से देखती है कि एक लड़की को उसके पिता चाटा मार रहे होते हैं और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की डायना को देख लेती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर डायना चुपके से पर्दे को हटाती है और देखती है, लेकिन फिर भी वो लड़की वहीं खड़ी रहती है और डायना को देख रही होती है। फिर अगले दिन डायना अपने छोटे भाई और पिता के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वो लड़की वहाँ पे बताती है कि उसका नाम जूलिया है, मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। और वो उससे कहती है कि मेरी मॉम एक पियानो टीचर ढूंढ रही है, अगर आपको पता हो कोई अच्छी टीचर तो मुझे बताना। अगले दिन डायना अपने छोटे भाई के साथ स्कूल के लिए निकलती है जहाँ बस स्टॉप पे जूलिया उसे मिलती है और वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पियानो टीचर का नंबर मिल गया। फिर जूलिया डायना से कहती है मुझे किसी भी पियानो टीचर का नंबर नहीं चाहिए था, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि उस खिड़की से मुझे कौन चुपके से नज़र रखे हुए था। फिर डायना कहती है कि मैं तुम पे नज़र नहीं रख रही थी। तभी वहाँ पर स्कूल बस आ जाती है और जूलिया बस में बैठने जाती है। फिर डायना जूलिया से कहती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तो जूलिया उसे कहती है कि हाँ, मुझे घर आकर ले जाना। फिर जूलिया बस में बैठकर स्कूल चली जाती है। शाम को डायना पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। फिर डायना पार्टी में जाने के लिए अपने पिता से इजाज़त लेती है और जूलिया के घर चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि जूलिया पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी जूलिया की मॉम वहाँ आ जाती है और पार्टी में जाने के लिए गुड लक कहती हैं। फिर हम डायना को पार्टी में देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। कुछ देर बाद डायना जूलिया को ढूंढने लगती है। वो अलग अलग कमरों में जाती है जहाँ उसके फ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जूलिया उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर वो पार्टी से बाहर आ जाती है, अभी उसे वहाँ जूलिया मिलती है। तो डायना उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलें। फिर जूलिया उसे कहती है अभी मैंने पार्टी अपनी तरह से एंजॉय नहीं की है। फिर डायना उसे कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। जूलिया उसे कहती है हाँ ज़रूर, लेकिन मैं कुछ भी करूँ तो मुझे वहाँ रोकना नहीं। फिर वो वहाँ कार में बैठे दो लड़कों के पास जाती है जो काफ़ी नशे में होते हैं। वो दोनों उनके साथ कार में घूमने चले जाते हैं। फिर डायना के साथ बैठा लड़का उसे चूमने लगता है। डायना उसे इग्नोर करती है। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के कार रोकते हैं और जूलिया पहले लड़के के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर डायना कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो दूसरा लड़का भी डायना के पीछे चला जाता है। तब वो लड़का डायना को फिर से चूमने लगता है। डायना उसे मना करती है, लेकिन वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर जूलिया बाहर जाती है और उस लड़के को डायना से दूर करती है। फिर जूलिया और डायना वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो दोनों लड़के कुछ देर तक जूलिया और डायना का पीछा करते हैं, पर वो उन्हें मिलती नहीं है क्योंकि डायना और जूलिया सड़क के किनारे जाकर छुप जाते हैं जहाँ जूलिया डायना को किस करती है। फिर वो दोनों डायना के घर जाकर साथ में सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो स्कूल को जाती है तो एंथोनी और जूलिया को फुटबॉल प्रैक्टिस में एक साथ देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो एंथोनी से पूछती है क्या तुम जूलिया से प्यार करते हो। तो एंथोनी डायना को मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद डायना वॉशरूम में नहाने चली जाती है जहाँ
वॉशरूम का पानी बंद हो जाता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाती है और बॉयज हॉस्टल में चली जाती है। तब एंथोनी उसे ढकने की कोशिश करता है। बाकी लड़के एंथोनी को वहां से हटा देते। अभी कोच वहां आ जाते हैं और डायना को अपने साथ ले जाते हैं। फिर डायना के डैड उसे लेने आते हैं। तो जब वो कार में जा रहे होते हैं तो डायना अपने डैड से पूछती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो उसके डैड उसे कहते हैं, हाँ, तुम मेरी बेटी हो और तुम सुंदर हो और मुझे तुम सुंदर लगती हो। डायना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने डैड से कार को रोकने के लिए कहती है और फिर कार से उतर जाती है। फिर अगले सीन में हम डायना को जूलिया के घर पे देखते हैं। यहाँ जूलिया पियानो सीख रही होती है। वो दोनों जूलिया के रूम में चले जाते हैं, जहाँ जूलिया डायना से कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से नफरत करती हूँ और मुझे लगता है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें वो सब करने देते हैं जो तुम करना चाहती हो। अब डायना जूलिया से कहती है कि वो भी तुम्हारे डैड की तरह ही है। जूलिया डायना से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं, देखा है तुमने उन्हें, वो मुझे किस तरह से देखते हैं। फिर डायना हंसने लगती है। फिर जूलिया और डायना जूलिया के मॉम डैड के साथ एक वेकेशन पे जाते हैं, जहाँ वो एक होटल में रुके होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। पर जूलिया के डैड की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो रूम में चले जाते हैं। फिर उसकी मॉम भी रूम में चली जाती है। फिर जूलिया डायना से पूछती है, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगी? डायना उसे कहती है कि वो हमें नहीं देंगे। जूलिया काउंटर पे जाती है और ड्रिंक लेके आती है। फिर जूलिया और डायना जूलिया के मॉम डैड के साथ एक वेकेशन पे जाते हैं, जहाँ वो एक होटल में रुके होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। पर जूलिया के डैड की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो रूम में चले जाते हैं। फिर उसकी मॉम भी रूम में चली जाती है। फिर जूलिया डायना से पूछती है, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगी? डायना उसे कहती है कि वो हमें नहीं देंगे। जूलिया काउंटर पे जाती है और ड्रिंक लेके आती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर जूलिया बारटेंडर को अपनी बातों में फंसा लेती है और एक रूम में चले जाते हैं। फिर बाद डायना भी उस रूम में आती है, जहाँ पर बारटेंडर और जूलिया रोमांस कर रहे होते हैं। जूलिया डायना को भी अपने पास बुलाती है, ना उनके साथ जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद वो बैठ जाती है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है। फिर जूलिया वॉशरूम चली जाती है। फिर वो लड़का डायना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ किस करना चाहोगी? फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जूलिया वहाँ आ जाती है और उस लड़के से कहती है, मेरे मॉम डैड पास वाले कमरे में ही सोए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम जूलिया और डायना को साथ में मस्ती करते हुए देखते हैं। फिर जब वो दोनों वॉशरूम में होते हैं तो डायना जूलिया को किस करने लगती है। फिर रात को वो दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ जूलिया डायना को कहती है कि उस लड़के के पास जाओ और उसके साथ डांस करो। फिर वो उस लड़के के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर वो लड़का काउंटर पर ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ उसके पीछे डायना भी चली जाती है। फिर डायना उस लड़के से पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? फिर वो लड़का मना करते हुए कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हूँ। फिर डायना उससे कहती है वो हमें नहीं देख पाएगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन वो लड़का फिर डायना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। जूलिया के साथ वापस होटल चली जाती है। अगले दिन वो वेकेशन से अपने घर वापस आती है। हाँ, वो अपने घर पे एक औरत को देखती है। फिर उसके डैडी उसे बताते हैं कि वो दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों को साथ में देख डायना जेलस फील करती है और रात को जब वो सो रही होती है तब उसको अपने डैडी के कमरे से आवाजें आती हैं, जिससे वो पूरी रात सो नहीं पाती है। सुबह जब वो लंच कर रही होती है तब उसके डैडी वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने अपने भाई को स्कूल के लिए रेडी किया? डायना गुस्से में कहती है कि मैं उसका डैड नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके डैड उसके छोटे भाई डायना और जूलिया को एक ट्रिप पे ले जाते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि जूलिया बिना कपड़ों के वहाँ खड़ी होती है। फिर वहाँ डायना आ जाती है। फिर कुछ देर बाद जूलिया और डायना घूमने के लिए निकल जाते हैं। हाँ, वो एक लड़के से मिलते हैं और उसकी बोट पर चले जाते हैं। फिर वो लड़का जूलिया और डायना को अपने घर पे इनवाइट करता है। फिर जूलिया और डायना उस लड़के के घर पर जाते हैं, जहाँ जूलिया उसके साथ इंटीमेट होती है। वो तीनों वहीं तालाब में नहाने चले जाते हैं। फिर अगले दिन रात को वो तीनों एक बार में जाते हैं। वो लोग ड्रिंक करते हैं। फिर जूलिया और डायना के डैड एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। जूलिया उन दोनों को देखती है और बहुत नाराज हो जाती है और अपने डैड से घर चलने को कहती है। फिर वो तीनों घर को चले जाते हैं और जब वो तीनों घर पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उसके डैड काफी नशे में होते हैं। फिर जूलिया डायना के डैड को किस करती है, खुद को रोक के उसे दूर कर देते हैं। फिर जूलिया डायना के डैड को सीड्यूस करने लगती है। फिर डायना के डैड वहाँ से चले जाते हैं और जूलिया उनके पीछे जाने लगती है। दोनों बाहर जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ डायना उन्हें देख लेती है और अपने डैड के पास जाती है और उनके पास जाकर अपने डैड को थप्पड़ लगाकर वहाँ से भाग जाती है। रूम में वापस जाकर अपना सामान लेकर रूम से निकल जाती है।
फिर उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उनकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक बोट पे पहुँचती है और उस बोट पे सो जाती है, और जब वो सुबह बोट पे उठती है तो फिर वहाँ से अपने घर को लौटती है, जहाँ रास्ते में कार आती है। इसमें उसके डैड हो तो उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। पर वो जब घर पे जाती है तब जूलिया उसे कहती है कि मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगी। फिर डायना जूलिया से कहती है कि मैं यहाँ वापस नहीं आई हूँ, मेरे डैड मुझे यहाँ लेकर आए हैं। फिर आगे वो सब कार लेके घर जा रहे होते हैं, जहाँ कुछ दूर जाकर वो एक मॉल में रुकते हैं, जहाँ डायना जूलिया से पूछती है तुम मेरे साथ आना चाहोगी। जूलिया उससे पूछती है कहाँ। फिर डायना मॉल से बाहर निकलती है और रोड की तरफ जाने लगती है, जहाँ बहुत सी कारें गुजर रही होती हैं। उसके पीछे बाहर जाती है और उसे देखकर चीखने लगती है। फिर डायना के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जूलिया रोड क्रॉस करके रोड की दूसरी तरफ चली जाती है। फिर हम जूलिया के चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। डायरेक्टर ने मूवी का एंड सीन ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है।